बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है असाबी कमज़ोरी, असाबी दर्द, पट्ठों का दर्द। ये सब एक ही नाम है। वो लोग जिनके पेट में गैस रहती है, हवा रहती है, तेजाबियत बनती है, उसकी वजह से आदमी के असाब जो है ये कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को सुस्ती रहना पड़ती है। वो सुस्त रहते हैं, काम काज करने को दिल नहीं करता, थकावट रहती है। सुबह जब उठते हैं तो उठने को दिल नहीं करता, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो नाज़रीन, ये वो नुस्खा है, जितनी भी असाबी बीमारियां हैं सब के लिए फायदेमंद है और एक ही चीज है इसके लिए। और ये ऐसा नुस्खा है, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, सब के लिए मुफीद है। खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब इसकी असल तरीके से इसको बनाया जाएगा तो इसमें जो भी मुजरत है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, अगर कच्चा रह जाए तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो नाज़रीन, यही देसी अद्वियात अगर अच्छे तरीके से बन जाए, इसकी सही तरीके से इसकी जो बनावट है वो की जाए, तो ये जो महंगी से महंगी दवाएं हैं जो आदमी नहीं खरीद सकता, कमज़ोर आदमी इतनी महंगी दवाएं नहीं खरीद सकता, हर्बल में तो काफ़ी महंगी दवाएं हैं, तो वो इस सस्ती दवा से भी काम चला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये नुस्खा बनाए और इससे फ़ायदा हासिल करें। है तो थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन इतना भी मेहनत तलब नहीं है कि जितने के दूसरे नुस्खे मेहनत तलब होते हैं। इसमें मेहनत भी कम करना पड़ती है और फ़ायदे इसके जो है ना, जो महंगे नुस्खे हैं उन जैसे फ़ायदे इसमें पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो असाब है ये हमारी बॉडी का, इस पर बहुत ज़्यादा निज़ाम है। अक्सर देखा होगा आपने, जिसको कमर की दर्द होती है, दर्द उसको शटीका भी कहा जाता है, लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। असल में होता क्या है कि ये जो मोहरे के अंदर एक डिस्क होती है, वो डिस्क मूव करती है। जब उसकी स्पेस कम हो जाती है तो फिर वो डिस्क जो है उसके दरमियान से जो हराम मगज आता है वो सारे असाब हैं, ये दिमाग से निकलता है और दुमची तक आते हैं और वहां से पूरे जिस्म में फैलते हैं। अक्सर देखा होगा कि कई लोग हैं जिनके कंधों के जो बाजू हैं इनमें दर्द रहता है, खिंचाव रहता है। वो जो कंधों की जो गर्दन के मोहरे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और डिस्क जो है वो हराम मगज को वो प्रेस कर देती है और वो जब जो उस तरफ असाब आते हैं बाजू की तरफ, उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है, बाजू ऊपर की तरफ नहीं जाता, सही तरीके से मूवमेंट नहीं होती, दर्द करता है, आदमी काम काज करने के काबिल नहीं रहता, बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसी तरीके के साथ फिर नीचे आ जाए दुमची की तरफ, यानी कि उसके ऊपर जो है वो शार्ट कर उसको L4, 5 यानी कि L1, 2, L3, L4, L5 और अक्सर जो मोहरा ख़राब होता है वो L4, 5 और कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं। इसके बाद अगर दुमची के मोहरे शुरू हो जाते हैं जिसको शॉर्टकट अल्फाज में S1, S2। तो नाज़रीन, ये जब इनकी स्पेस कम हो जाती है तो फिर वो हराम मगज को वो डिस्क जो है एक जगह खड़ी रहती है, मूव नहीं करती और उसको प्रेस कर देती है और वो जिस तरफ वो असाब जाते हैं वो दर्द होना शुरू हो जाता है, खिंचाव रहता है। और लंगड़ी का दर्द तो इतना शदीद होता है जिसको दर्द शटीका भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये आदमी को बेकार कर देती है, यानी कि यहाँ तक दर्द होती है कि आदमी करवट भी नहीं बदल सकता। जब ज़्यादा शिद्दत हो जाए तो पाँव जो है ना वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, कीड़ियाँ भी चले तो उनको पता नहीं चलता, अगर उनको हरकत भी लाए। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे ना ये नौबत आए, अगर ये डैमेज हो जाए तो नाज़रीन इसका पूरी दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो सेहत देने वाला है, माफ़ करने वाला है हमें, उसके आगे तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो कुन फयकून का मालिक है, वो कहता है ये काम हो जाए तो हो जाता है। लेकिन अगर ये दुनियावी लिहाज से किसी के पास जाए तो इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
यानी कि जो आदमी की डिस्क अगर उसको डैमेज कर दिया सांप को, तो वो फिर आदमी नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल बेजान हो जाता है। वो ना तो आदमी चल फिर सकता है, ना हरकत कर सकता है। जब वो पखाना करता है उसका भी उसको पता नहीं चलता, पेशाब करता है उसका भी उसको पता नहीं चलता। तो ये सारे असाबी की ही वजह से आदमी को तकलीफें होती हैं। तो इसको आप नाज़रीन मामूली ना समझे। ये दर्द जब शुरू हो फौरन किसी तबीब से रब्ता करें ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जाए। जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही वो जितनी देर ये प्रेशर रहेगा वो असाब जो है कमजोर होता जाएगा। तो नाज़रीन इसका बर वक्त इलाज कराना जो है यही आपके फायदे के लिए है। तो नाज़रीन ये आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है असाबी दर्दों का देसी इलाज। इसके बाद ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से जादू असर अक्सीर असाबी, यानी कि ये दवाई खाने के बाद दूसरी दवाई खाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये असाबी दर्दों का के लिए बेहतरीन अक्सीर आज़म है। अक्सीर असाबी भी आप इसको कह सकते हैं, असाबी दर्दों का इलाज भी कह सकते हैं। तो नाज़रीन अब हम आते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा आप नोट फरमा लें, कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो आपने हस्बे ज़रूरत कुचला लेना है, जिसके नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं। वो कुचला कोई इसमें खराबी वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप उस तरीके से बनाएं और इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी असाबी दर्द हैं कुव्वत बा के लिए ये काफ़ी है। अगर जिसको मर्दाना कमज़ोरी है उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो नाज़रीन आपने लेने हैं कुचला हस्बे ज़रूरत, साफ़ सुथरे ले, जो मरे हुए हैं पहले पानी में भिगोएं, जो उसमें ख़त्म यानी कि नाकस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसको आप निकाल कर फेंक दें, उसको उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन उसको आपने पानी में भिगोना है। उसको आप रोज़ाना हिलाते रहें हत्ता कि जब नरम हो जाए तो ऊपर वाला जो छिलका है वो आपने उतार देना है। इसके बाद इसके दरमियान में एक पित्ता होता है वो भी आपने निकालना है। वो निकाल करके साफ करके आपने उसको धूप में रखना है। और धूप में रखने के बाद आपने अदरक के पानी में 1 हफ्ता उसको भिगोना है। अदरक का पानी ले, वो पानी उसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि कुचले ऊपर से नजर ना आए उसके, यानी कि 1-1 इंच आधा इंच पानी अदरक का जो है वो उसके ऊपर हो। अब 1 हफ्ता के बाद उसको आप निकाल लें। तीसरे दिन जो है ये पानी आप जो है ना नया पानी उसमें डाल दें और पहले वाला जो पानी है वो निकाल लें। अदरक का पानी जो है ये आपने 3 दिन रखना है। 3 दिन के बाद वो पानी आपने पहले वाला निकाल लेना है, नया पानी उसमें डालना है। इसके बाद आपने कपड़े से साफ करके 2 घंटे जो है ये आप यानी कि उसको छोड़ दें, धूप में आप रख दें, उसको कपड़े पे डालकर धूप में रख दें। जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद आपने 1 चीनी का प्याला लेना है, उसमें उसको आपने डालना है। तो उसके ऊपर पिस्ते का रोगन यानी कि पिस्ते का जो ऑयल है, तेल है, वो उसके ऊपर आपने रखना है, डालना है। यानी कि वो आपने उसको 3-4 दिन आप उसके पे रहने दें और धूप में रख दें। उसके बाद आपने जब रोगन अगर उसमें खुदा न खास्ता कम हो जाता है तो और रोगन डाल दें। यानी कि जब वो रोगन उसमें जज्ब हो जाए, खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने उसको निकाल कर पीस लेना है। पीसने के बाद आप उसको संभाल कर रखें। तो खुराक इसकी कितनी लेनी है आपने, सिर्फ 4 चावल। 4 चावल जब कहा जाता है इसको ब्रंज भी कहा जाता है। 4 चावल से मुराद ये है कि आपने 4 चावल पीसने हैं, जितनी वो मकदार बने उस जो ये जो कुचला आपने मुदब्बर किया है इसको इस तरीके के साथ, वो कुचले का सफूफ आपने उस मकदार जितना लेना है। तो आपने मनक्का जो मोटा अंगूर होता है उसको आप मनक्का ही कहते हैं, वो ले लें, उसमें वो डालकर सुबह आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप जितना हस्बे ज़रूरत दूध है, आधा किलो जितना आप हजम कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। और ये सिर्फ 1 हफ्ता आपने इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी असाबी बीमारियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको याद अपना इसका तरीका बता देता हूँ। आपने हस्बे ज़रूरत कुचला लेना है,
कुचला लेकर आपने पानी में उसको डालना है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखते रहना कि जब नरम हो जाए, पानी आप हिलाते रहें। जब नरम हो जाए तो उसको निकाल करके उसका ऊपर वाला जो छिलका है वो आपने अलग करना है, और उसके दरमियान में वो 2 अलग अलग पीस हो जाएंगे। उसके दरमियान में एक पित्ता होता है, वो भी आपने अलग करके उसको फेंक देना है। किसी वैसे नहीं छोड़ना, किसी गड्ढे में उसको दफन करना है इन चीज़ों को, उस ऊपर वाला छिलका भी और जो पित्ता है। उसके बाद आपने जब ये हो जाए, उसके बाद आपने उसके ऊपर अदरक का पानी लेना है, और अदरक का पानी भी उसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि ये आप तीसरे दिन अदरक का पानी जो है उसमें तब्दील करना है। पहले वाला निकाल लेना, नया पानी उसमें डालना है। ये 2-3 मरतबा ऐसा करें। उसके बाद आप उसको यानी कि अलहदा करके धूप में खुश्क कर लें। धूप में खुश्क करने के बाद एक प्याला लें, प्याले में उसको डालकर ऊपर पिस्ता का तेल जो है यानी कि रोगन पिस्ता वो डाल दें। वो